इस्लाम ने औरत को बहुत दबाया है। औरत को आजाद करना चाहिए, औरत को आजादी देनी चाहिए। और बड़ी हैरत की बात यह है कि जो लोग औरत की आजादी के नारे लगाते हैं, या ये कह लीजिए कि जिन ममालिक और जिन कंट्रीज में, जिन देशों में सबसे ज्यादा औरत की आजादी की बात होती है, उन्हीं मुल्कों में औरत सबसे ज्यादा नाजुक हालात से दोचार है। उन मुआशरों में औरत की इज्जत बस यही है कि उस औरत की कोई इज्जत नहीं है, उसे एक हकीर सामान की तरह ट्रीट किया जाता है। मार्केट में एक शैम्पू भी बिकता है तो जब तक कोई औरत नंगी होकर के उसका प्रचार ना करे, उसका एडवर्टीजमेंट ना करे, तब तक वो शैम्पू मार्केट में नहीं आता। बड़े बड़े शोरूम में, बड़े बड़े कंपनियों के काउंटर पे औरतों को बिठा के रखा है, यानी औरत का बस यही काम है, वो मर्दों का दिल लुभाए। अजीज मां और बहनों, समाज आज बिगाड़ के आखिरी दहाने पर, समाज तबाही की तरफ जा रहा है और इस समाज को आपकी जरूरत है। आपको आगे बढ़ना होगा और समाज की इस्लाह में अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? इल्म दीन सीखना होगा। इस दुनिया से अगर औरत को निकाल दिया जाए, ये दुनिया बेनूर हो जाएगी, बेरंग हो जाएगी। सूरह निसा की पहली आयत अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में पढ़ते थे। कभी आपने गौर किया उस आयत में अल्लाह ताला ने औरत का भी जिक्र किया? या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ। ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान आदम से पैदा किया और फिर आदम से उनकी बीवी को बनाया और फिर आदम और हव्वा से अल्लाह ने नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया। गोया कुरान ये कह रहा है कि औरत के बगैर आदम भी अधूरे थे और औरत के बगैर दुनिया भी अधूरी थी। जब तक औरत नहीं आ गई तब तक इंसानी नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान करीम की 114 सूरतों में कोई सूरत ऐसी नहीं है जिसका नाम अर्रिजाल हो, जो मर्दों के नाम से, मगर कुरान में एक सूरत है जिसका नाम सूरतुन निसा है, औरतों के नाम से। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का कई मकामात पर जिक्र किया। बार बार हमें याद दिलाया कि माँ बाप का बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। मगर कुरान जब भी माँ बाप का जिक्र करता है, कुरान हाईलाइट करता है माँ की कुर्बानी। सूरह लुक़मान देखिए, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन। हमने इंसान को वसीयत की कि अपने माँ बाप के साथ तू अच्छा सलूक कर। तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझे जन्म दिया है। वफ़िसालुहु फ़ी आमैन, और 2 साल में तेरा दूध छुड़ाया है। सूरह हक़ाफ़ में फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु कुरहन व वदअतहु कुरहा। ऐ इंसान, तू अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर। तेरी माँ ने बड़ी मशक्कतों के साथ अपने पेट में रखा है, बड़ी मशक्कतों के साथ तुझे जन्म दिया है। कुरान माँ की कुर्बानी को हाईलाइट करता है। माँ का दर्जा यह है कि अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं और आकर के सवाल करते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं सबसे अच्छा सलूक किसके साथ? बाज़ लोग समाज के लिए बड़े अच्छे होते हैं, मोहल्ले वालों के लिए बड़े अच्छे होते हैं, समाज के लिए बड़े अच्छे हैं, अपनी माँ के साथ ढंग से बात तक नहीं करते। अरे तू समाज के लिए अच्छा होके क्या करेगा अगर तेरा हुस्न सलूक तेरी माँ के साथ नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपनी माँ के साथ सबसे अच्छा सलूक। पूछा सुम्मा मन, उसके बाद किसके साथ? आपने फरमाया फिर अपनी माँ के साथ।
फिर आप तीसरी मर्तबा फिर आपने फरमाया अपनी माँ के साथ, चौथी मर्तबा बाप का नाम। ये इस्लाम में माँ का दर्जा है। अबू दाऊद की सही रिवायत, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने जिहाद में अपना नाम लिखवाया है, मैं जिहाद के मैदान में जा रहा हूं, वह तरक्तु अबवय्य यबकियान, और मैं अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आया हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ अज़हिकहुमा कमा अबकैतहुमा, जाकर के अपने माँ बाप को हंसा के आओ जैसे रुला के आए। ये है माँ का मकाम, ये इस्लाम में माँ का मकाम है। माँ को रुलाना नहीं है, माँ को हंसाना है, माँ को खुश करना है, माँ को खुशियां देना है, ये माँ का मकाम है। आप कहते हो साहब इस्लाम ने औरत को क्या दिया है? ये औरत बेटी बन के आपके घर में आती है। दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता समाज और मुआशरे में आज भी बेटी पैदा होती है, लोगों का चेहरा जो है मुरझा जाता है, लोगों के चेहरे की रौनक उड़ जाती है कि साहब बेटी आ गई। इस्लाम क्या कहता है? मनिबतुलिया मिन हाज़िहिल बनाति शय्यन कुन्न लहू सितरम मिनन नार, जिसको अल्लाह ताला बेटी दे करके आजमाता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतरता है, वो बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाने का काम करेंगी। तिरमिज़ी की एक रिवायत में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन आला जारियतैनि हत्ता तबलुगा, जो दो बेटियों को पालता है यहां तक कि वो बेटियां जवान हो जाती हैं, जा हुआ यौमल क़ियामति अना व हुआ कहातैन, आप अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाते हैं जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं, कयामत के दिन बेटियों का बाप मेरे साथ आएगा, कयामत के दिन मेरे साथ आएगा। औरत अगर बहन है तब भी आपको उसकी कफालत करना है, उसका ख्याल रखना है। ये नहीं कि साहब आप भाई हैं तो बहन की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, मन कान लहू सलासु अखवातिन, जिसकी 3 बहनें हों और अपनी बहनों के साथ फअहसना इलैहिन्ना, और वो अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करता हो, फलहू अल जन्ना, ऐसे भाई को जो अपनी बहनों का ख्याल रखे उसको जन्नत मिलेगी। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद जंग में शहीद हो गए, जंग उहद में शहीद हो गए और 9 बेटियां छोड़ के मरे। 9 बेटियों की जिम्मेदारी भाई के कंधे पर आ गई। हजरत जाबिर ने ऐसी लड़की से शादी की जो सय्यबा हो, यानी कुंवारी से शादी कर सकते थे, कुंवारा रिश्ता मिल रहा था, मगर उन्होंने जानबूझ करके ऐसी लड़की से शादी किया जो पहले से शादीशुदा हो, चाहे मुतल्लका रही हो या बेवा रही हो, ऐसी औरत से उन्होंने निकाह किया। और जब अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुमने कुंवारी से क्यों नहीं किया, कहा अल्लाह के नबी मैं 9 बहनों का भाई हूं, मैंने ऐसी औरत से शादी किया जो मेरी बहनों का ख्याल रखे। ये नबी के सहाबा थे। अल्लाह के रसूल की अपनी कोई सगी बहन नहीं थी, मगर जो रजाई बहनें थी, आपने हलीमा सादिया के यहाँ दूध पिया था। हलीमा सादिया के यहाँ जो बच्चियां आपके साथ जिन्होंने दूध पिया था, जो आपकी रजाई बहनें थी, उनमें एक नाम हमें हदीस की किताबों में मिलता है जिनका नाम शैमा था। वो कभी अल्लाह के रसूल के पास आती थी। अल्लाह के नबी अपनी इस रजाई बहन की बड़ी इज्जत करते थे, बड़ा ख्याल करते थे, बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे। औरत अगर बहन है आपकी मोहब्बत की हकदार है, आपके हुस्न सलूक की हकदार है। और यही औरत जब बीवी बन करके आती है, शरीके हयात बन करके आती है, कहने को तो ये कोई खून का रिश्ता नहीं है भाई, बहन आपके खून के रिश्ते की है, माँ से आपका खून का रिश्ता है, बेटी से आपका खून का रिश्ता है, बीवी से खून का रिश्ता तो नहीं। काजी साहब बैठे, फला बिन फला मैंने आपका निकाह फलाना बिन फला के साथ कर दिया, 2 गवाहों की मौजूदगी में, एक वली की मौजूदगी में, इतना मेहर है, हाँ साहब मुझे कबूल हो गया, निकाह हो गया, खुतबा निकाह पढ़ा गया। अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर आपने उस औरत को अपने निकाह में कबूल कर दिया। अब ये औरत जो बीवी बन करके आई है, ये आपकी जिंदगी में क्या कर सकती है? आइए जरा कुरान से पूछते हैं। सूरह रूम की आयत नंबर 21 में अल्लाह ने फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा।
ऐ मेरे बंदो, हमारी बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि हमने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा कर दी, रहमत पैदा कर दी। मोहब्बत, एक मर्द और औरत के बीच में मोहब्बत जो होती है ना, वो निकाह के जरिए ही वजूद में आती है। और बाकी मोहब्बत के नाम पे जो चल रहा है मार्केट में, ये सब फ्रॉड है, धोखा है, हवस है, वासना है, शहवत है। मोहब्बत अगर किसी रिश्ते में है मर्द और औरत के दरमियान, तो वो निकाह के जरिए पैदा होती है। तो औरत अगर बीवी है तो मोहब्बत करनी है आपको। और अगर कोई औरत ऐसी है, कोई रिश्ता नहीं आपका उससे, आप रास्ता चल रहे हैं, गली चल रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, कोई औरत गुजर रही है, इस्लाम क्या कहता है? आप अपनी निगाहों को नीची कर लिया। कुल्लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कोई गैर महरम औरत है, अपनी निगाहों को नीची कर लो। उसको ताड़ना नहीं है, उसको घूरना नहीं है, उसके जिस्म के नशेब फराज का जायजा नहीं लेना है, इसको दलील नहीं बनाना है कि साहब वो बेपर्दा घूम रही है। अगर वो बेपर्दा घूम रही है तब भी इस्लाम आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप उस औरत को घूर घूर के देखें। यह है इस्लाम में औरत की इज्जत। किसी गैर महरम औरत के बदन को टच करना, उसके बदन को छूना, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि तुम में से किसी के सर को लोहे की सुई से चुभोया जाए, ये उतनी खतरनाक बात नहीं है जितनी खतरनाक बात ये है अन यमस्सम्रातन, कि वो किसी गैर महरम औरत को टच करे, ये उससे ज्यादा खतरनाक। तो इस्लाम ने तो औरत को ये सब कुछ दिया। और जिन सोसाइटियों ने और जिन समाजों और मुआशरों ने औरत की आजादी का नारा लगाया, उन्होंने औरत को रखैल बना के रख दिया, उन्होंने औरत को वेश्या बना के रख दिया, उन्होंने औरत को जलील करके रख दिया। मेरे भाइयों, आज की तकरीर में मैं आपको एक बात यह बताना चाहता हूं कि औरत के अंदर पोटेंशियल कितना है, औरत क्या कर सकती है। आज तक तो आपने औरत के पर्दे पर बातें सुनी, औरत की हया पर बातें सुनी, औरत को ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अरे औरत को करना क्या चाहिए, औरत की जिम्मेदारी क्या है, औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप औरत को मामूली समझते हैं? इस औरत का किरदार इतना अहम है। ये औरत अगर चाहे तो फिरौन जैसे जालिम मर्द से अपनी बात मनवा सकती। फिरौन बहुत बड़ा जालिम था, बच्चों को कत्ल करवा देता था, लेकिन अपनी बीवी के सामने पिघल गया। कुरान कहता है वकालत इम्रातु फिरौन कुर्रतु ऐन ली वलक ला तक़तुलुहु असा अन यनफ़अना औ नत्तखिदहु वलदा। फिरौन की बीवी बोली, जिनका नाम आसिया था, आसिया, वो कहती है कि ये बच्चा जो हमारे पास आया है, ये मेरी और आपकी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत कीजिए, ला तक़तुलुहु, इसे कत्ल मत कीजिए। फिरौन ने बनी इस्राएल के सारे बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अपनी बीवी की बात मान लिया फिरौन, और मूसा अलैहिस्सलाम उसके हाथों कत्ल होने से बच गए। औरत की जबान में अल्लाह ने ऐसी कबूलियत रखी है कि औरत अगर चाहे बड़े बड़े जालिम से अपनी बात मनवा सकती। आप औरत को मामूली मत समझिए मेरे। आज हम और आप बड़े बड़े सुरमाओं में बात करता हूं, समाज और मुआशरे के तकाजों के सामने हम ढह जाते हैं, हम पिघल जाते हैं। समाज और मुआशरे के तकाजों से हम नहीं लड़ पाते। मगर ये औरत अगर ठान ले तो समाज क्या चीज है, मुआशरा क्या चीज है, ये किसी से भी टक्कर ले सकते। हजरत आसिया को देखो, फिरौन के महल में रहती है और मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाती है। मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाती है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाती हैं तो फिरौन उनको फूलों का हार नहीं पहनाता है, फिरौन उनको कैद बंद की सोबतों में डाल देता है, उनको जेल की काल कोठरी में डाल देता है। लेकिन हजरत आसिया ये सारी तकलीफ बर्दाश्त कर लेती है और अल्लाह से दुआ करती है। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरौन
इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। याद करो फ़िरऔन की बीवी हजरत आसिया, जब वो अपने रब से दुआ करती है कि अल्लाह तू मुझे जन्नत में अपने पास एक महल अता फरमा और मुझे इस जालिम फ़िरऔन से नजात दे दे। तो हजरत आसिया ने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाऊंगी, मैं अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाऊंगी तो मेरा महल छूट जाएगा, मेरा ऐशो आराम छूट जाएगा, मेरे साथ क्या होगा। उन्होंने किसी बात की परवाह। औरत के अंदर इतना पोटेंशियल है मेरे भाई, इतनी ताकत है औरत के अंदर। ये औरत बसा औकात मुश्किल हालात में मर्दों से बड़ा कलेजा औरत के पास होता है मेरे साथ। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही का नुज़ूल हुआ, जब कुरान की पहली 5 आयतें नाजिल हुई और अल्लाह के नबी के कंधों पर नबूवत की जिम्मेदारी डाली गई, अल्लाह के प्यारे नबी घबराए घबराए घर आए और आपने हजरत खदीजा से कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा ने कंबल लाके दे दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पूरा वाकया सुनाया और कहा कि इन्नी खशीतु अला नफ्सी, ऐ खदीजा मुझे डर है कहीं मेरी जान न चली जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में इस डर का इजहार कर रहे हैं कि मुझे ये डर है कहीं मेरी जान न चली जाए। खदीजा इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा पाऊंगा, कुर्बान जाऊं हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्या अल्लाह ताला ने उनको हौसला दिया था, क्या हिम्मत दी थी, क्या वफादार बीवी थी, क्या वफा शियार बीवी थी। ये नाजुक मोड़ था सीरतुन नबी का, अल्लाह के रसूल की जिंदगी का बड़ा नाजुक मोड़ था ये। ऐसे मोड़ पर अपने शौहरे नामदार को हजरत खदीजा की जिम्मेदारी थी कि उनको हिम्मत दे, उनको हौसला दे, उनको सहारा दे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मुझे कहने दीजिए, जिंदगी की जंग में हारा हुआ मर्द भी अगर एक नेक और बाकिरदार बीवी अगर पाले तो वो जिंदगी की जंग कभी हार नहीं सकता। जिंदगी की जंग में हारा हुआ इंसान भी अगर उसके पास एक समझदार बीवी हो तो उसकी जीत, उसकी हारी हुई जंग को जीत में तब्दील कर सकती है। हजरत खदीजा ने अल्लाह के नबी से कहा, इन्नका लतसिलुर रहिम व तुक्सिबुल मादून व तुक़रिज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़ कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा। ऐ मेरे सरताज, आप बेसहारों के सहारा हैं, यतीमों के मावा हैं, गुलामों के मलजा हैं, मेहमानों के मेहमान नवाज हैं, रिश्तों से रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ने वाले हैं, बेकसों का साथ देने वाले हैं। अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। ये अल्फाज थे कि बर्फ की सिल थे जिन्होंने मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ठंडा कर दिया, कलेजे को ठंडा कर दिया। मेरे प्यारे साथी, तो औरत को आप मेरे भाइयों हल्के में न लीजिए, औरत बहुत कुछ कर सकती है, इस बिगड़े हुए समाज को बना सकती है औरत। अगर ये औरत अपनी जिम्मेदारी को समझ ले तो ये बिगड़े हुए समाज को बना सकती है। सूरह तौबा की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत में अल्लाह ताला ने समाज की इस्लाह की जिम्मेदारी मर्दों के साथ साथ औरतों को भी दी है। फरमाया वल मोमिनूना वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यामुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर। मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें एक दूसरे के सपोर्टर हैं, एक दूसरे के मददगार हैं। यामुरूना बिल मारूफ, ये दोनों मिल करके नेकी का हुक्म देते हैं। व यनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हैं। व युकीमूना सलाह, नमाज कायम करते हैं। व यूतूना ज़का, ज़कात अदा करते हैं। व युतीऊना अल्लाह व रसूला, और अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, और ये सारे काम जब औरत और मर्द करेंगे तब अल्लाह की रहमत उनके ऊपर नाज़िल। मेरी अजीज माँ और बहनों, समाज आज बिगाड़ के आखिरी दहाने पर,
समाज तबाही की तरफ जा रहा है और इस समाज को आपकी जरूरत है। आपको आगे बढ़ना होगा और समाज की इस्लाह में अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? इल्म दीन सीखना होगा। ये औरत अगर ठान ले कि हमें बारात की रस्म को खत्म करना है, इंशाअल्लाह कल से रस्म खत्म हो जाए। औरत अगर ठान ले कि जहेज की रस्म का खात्मा करना है, कल से जहेज खत्म हो जाए। औरत के अंदर अल्लाह ताला ने यह पावर दिया है। वो रस्म और रिवाज के खिलाफ अगर सख्त हो जाए तो उसकी बात मानी जाएगी, उसकी बात चलेगी। अल्लाह के नबी के दौर में बहुत सारे रिवाज थे और सहाबियात ने जब जरूरत पड़ी उन रिवाजों को तोड़ा है। उम्मे अतिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे का इंतकाल हुआ। तीसरा दिन आया, उम्मे अतिया ने खुशबू मंगाई और खुशबू मंगा करके अपने कपड़े पर लगाई और कहा कि मैंने अल्लाह के नबी से यह फरमाते हुए सुना है कि जो औरत अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो वो 3 दिन से ज्यादा किसी के मरने पर सोग न मनाए, सिवाय बीवी के। वो शौहर के मरने पर 4 महीना 10 दिन तक सोग मनाए। क्यों हजरत उम्मे अतिया ने यह काम किया? ताकि समाज को यह पता चल जाए कि 3 दिन हो गया, अब सोग मनाने की और गम मनाने की टाइम खत्म हो गया। हजरत अबू सुफियान का इंतकाल हुआ। उनकी बेटी अल्लाह के रसूल की बीवी हैं हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत उम्मे हबीबा ने अपने वालिद अबू सुफियान के इंतकाल के तीसरे दिन खुशबू मंगा करके अपने कपड़े पहने और कहा कि ऐ लोगों, मुझे खुशबू की जरूरत नहीं थी, मगर मैंने जानबूझ करके खुशबू लगाई है ताकि तुमको पता चल जाए कि अब गम का टाइम गुजर गया है, 3 दिन गुजर गया है। और मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो औरत अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो उसके लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा गम का इजहार करे। आज हमारे यहाँ बहुत सारी रस्म और रिवाज है। बनारस में मैं देखता हूँ, अपने इलाके में देखता हूँ, शादी ब्याह में अजीबो गरीब बात रस्में चलती हैं। कहीं कहीं शादी के मौके पर बाकायदा दुल्हन को जो सामान भेजा जाता है उसमें कुछ चीजें भेजी जाती है, उसको सुहाग की पुड़िया बोलते हैं। शायद अभी भी कहीं देहात वगैरह में चल रहा हो, बनारस में धीरे धीरे ये चीज कम। सुहाग की पुड़िया, उसमें सुहाग की पुड़िया में मंगलसूत्र भी जाता था, उसमें औरतों का सिंदूर भी जाता था। आज भी बहुत सारे घरों में शादीशुदा औरतें बड़े फख्र से वो ये समझती है कि साहब ये चूड़ी जो हम पहनते हैं ये सुहाग की निशानी है, ये मंगलसूत्र सुहाग की निशानी है, ये माथे पर बिंदिया सुहाग की निशानी है, ये बालों में सिंदूर लगाना सुहाग की निशानी है। माफ कीजिएगा, ये जहालत की निशानी है। ये मंगलसूत्र सुहाग की नहीं, जहालत की निशानी है। ये इस्लाम से नावाकिफियत की निशानी है। इस्लाम में सुहाग की कोई निशानी नहीं है। आप अपने शौहर से मोहब्बत करें, उसके हुकूक का ख्याल करें, यही सुहाग की निशानी है, यही बीवी की निशानी है। तो रस्म और रिवाज है साहब। बच्चा पैदा हो गया, हमारे यहाँ एक रस्म है साहब, बियौआ की रस्म। अब गरीब आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, अब वो बेचारा जैसे तैसे बेटी की शादी किया, 1 साल के बाद नवासा या नवासी पैदा हुई, अब खुशी होनी चाहिए। यहाँ तो साहब चेहरे पे 12 बजाए। अब चलो भाई बियौआ का इंतजाम करो, दिखौआ का इंतजाम करो, ये फल लेके जाना है, ये बिटिया को जेवर देना है, ये होने वाले नवासे को ये देना है, वो देना है, और ये सब चीजें जो देना है ये देना है, ये फर्ज है। नमाज छूट जाए, रोजा छूट जाए, हज छूट जाए, ये नहीं छूटना चाहिए। लोग कर्जे ले लेके ये इंतजाम करते हैं, खाने को लाले पड़े हो, मगर ये रस्में, ये नाक कट जाएगी, ये रस्में नहीं करनी चाहिए। मेरे भाइयों, जिन रस्मों से आपका जीना हराम हो जाए, जो रस्में आपको हराम काम पर आमादा करें, उन रस्मों को तोड़ दीजिए। और मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये काम आप कर सकते हैं। मैं एक मिसाल दूं आपको। हमारे यहां बनारस में अब धीरे धीरे एक माहौल बना है। अब निकाह जो है, पहले क्या होता था, शादी रिश्ता लग गया, रिश्ता लगने के 3 साल बाद, 4 साल के बाद शादी होती थी। अब तो भाई माशाल्लाह जमाना बहुत एडवांस है। रिश्ता लग गया, लड़के ने लड़की का नंबर हासिल कर लिया, अब वो बात कर रहा है, और वो बात कर रहा है और बीवी समझ के बात कर रहा है, और लड़की उसको शौहर समझ के बात कर रहा है।
अब मैं जो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ना, वो बीवी समझ के बात कर रहा है और वो शौहर समझ के बात कर रही है। अगर आप समझदार है तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। शर्म हया और पर्दे के सारे मामलात खत्म, जबकि अभी सिर्फ रिश्ता लगा है। और वो जो कहावत है, दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं। भाई लड़की अभी शादी तो हुई नहीं है, लड़के की जिंदगी में आई नहीं है, तो लड़का खूब भौकाल मार रहा है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब उसके बाद धीरे धीरे जब वो ढोल का पोल खुलने लगता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शादी होने के पहले ये रिश्ता टूट जाता है। अब जब रिश्ता टूट जाता है तो साहब वो दोनों तो बातें करते थे, मुलाकातें तक करते थे, अब वो किस हैसियत से करते थे और उसका शरीयत में क्या बनेगा, आप सोच लीजिए मेरे। तो अब एक अच्छी चीज क्या हुई है कि अब रिश्ता लगते ही फौरन निकाह हो जाता है। निकाह हो जाता है, बाद में रुखसती होती है। बनारस में कुछ दिनों से ये कल्चर, खास तौर से लॉकडाउन से ये कल्चर चला है, बहुत अच्छी बात है। हम इस्तिकबाल करते हैं इस चीज का कि भाई निकाह हो गया, अब दोनों अगरचे रुखसती नहीं हुई है लेकिन निकाह हो गया, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, उनको पूरा हक हासिल है, मुलाकात भी कर सकते हैं, पूरा हक हासिल है, उस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन करने का कोई हक नहीं। मैं जो बात बताना चाहता हूं कि हमारे नबी के दौर में रिश्ता लगता था तो अल्लाह के नबी ने एक इजाजत दी थी कि लड़का लड़की को एक बार देख सकता है। आज के जमाने में मैं बाज घरों में देखता हूं कि रिश्ता कौन देखने जाता है, लड़के की बहनें जाती हैं, लड़के की मां जाती है, कहीं कहीं जेंट्स भी जाते हैं और लड़की पसंद कर लेते हैं और घर आकर के लड़के को फोटो दिखा देते हैं कि भाई ये देखो, ये तुम्हारी होने वाली बीवी है। अब फोटो पर तो जब से स्नैपचैट आया है, फोटो पर से तो हम लोगों का विश्वास जो है वो उठ चुका है। काले को गोरा, गोरे को काला, मर्द को औरत, औरत को मर्द, बूढ़े को जवान, जवान को बूढ़ा, स्नैपचैट बड़ी आसानी से बना देता है। तो फोटो पर तो एतमाद आज के दौर में नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल ये होता है कि आप भाई आपका रिश्ता इस लड़की से लग रहा है, वो फोटो लड़की का दिखा दिया जाता है। नबी अकरम ने इजाजत दी कि शादी के पहले लड़का लड़की को एक बार देख सकता है। मैंने मुंबई में देखा बात मुसलमानों के समाज में कि लड़के लड़की वाले जब रिश्ता तय कर लेते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो बात पक्की करने के पहले आखिरी बार वो लड़के को लेके आते हैं और एक बार आमने सामने लड़का लड़की को भी एक दूसरे को देख लेते हैं, ताकि बाद में ये कहने का मौका ना रहे कि मैंने लड़की को नहीं देखा। तो शरई एतबार से मैं समझता हूं इसमें कोई हरज की बात नहीं, एक नजर शरीयत ने देखने की इजाजत दी है। हजरत मुगीरा इब्न शोबा सहाबी रसूल हैं, उन्होंने एक अंसारी औरत को निकाह का पैगाम भेजा। अल्लाह के नबी तक बात पहुंची। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ऐ मुगीरा, कि आपने लड़की को देखा है? कहा कि नहीं देखा नहीं। आपने कहा उन्जुर इलैहा, एक नजर आप लड़की को देख लीजिए, फइन्नहु अजदरु अन युदम बैनकुमा, जब आप अपनी होने वाली बीवी को देख लेंगे तो ये मोहब्बत ज्यादा पायदार होगी, ज्यादा बाकी रहेगी। हजरत मुगीरा कहते मैं लड़की के घर पहुंचा, बड़े गौर से सुनिएगा, लड़की के घर पहुंचा और मैंने लड़की के वालिदैन से कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर के आया हूं, मैं लड़की को देखना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, अभी रिश्ता तय हुआ है, शादी नहीं हुई है और तुम देखना चाहते हो? फक्करिहा, तो लड़की के माँ बाप को यह बात बहुत नागवार गुजरी, बहुत बुरा लगा उनको। भाई आप हमारी बेटी को देखने की बात कर रहे हैं, अभी तो रिश्ता तय हुआ है, अभी तो शादी नहीं हुई है। इससे ये अंदाजा लगाइए कि वो सोसाइटी पर्दे के मामले में कितनी मोहतात थी। आज हमारे घरों में जो बेपर्दगी है, मुझे माफ कीजिएगा, ये हमारे वालिदैन और हमारे गार्जियन हजरात की लापरवाही भी उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अरबी का एक शायर कहता है, इज़ा कान रब्बुल बैत बित्तबल ज़ारिबन फला तलुमन्ना अला रक़्सिहिम, कि अगर किसी घर में घर का मालिक अगर तबला बजा रहा हो, ढोल बजा रहा हो, तो बच्चे अगर नाच रहे हैं तो कोई हैरत की बात नहीं। घर में आज हमने जो बेपर्दगी का माहौल बना के रखा है, और आप क्या समझते हैं
ये जवान बेटी के हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट है, जवान बेटे के हाथ में इंटरनेट है, और हम ये समझते हैं कि वो लड़की अकेली सो रही। नहीं, वो अकेली नहीं सो रही है, वो सैकड़ों लड़कों के बीच में सो रही है। आपका बेटा सैकड़ों लड़कियों के बीच में सो रहा है। इतना आसान नहीं है इस दौर में इस फितने से अपनी औलाद को बचाना। बड़ी मजबूत तरबियत की जरूरत है। बचपन से अपनी बच्चियों और अपने बच्चों की तरबियत की जरूरत है। मेरे प्यारे साहबे किराम का मिजाज देखो। हजरत मुगीरा कहते हैं मेरे होने वाले सास और ससुर ने नापसंदीदगी का इजहार किया और कहा कि नहीं साहब, हम आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप हमारी बेटी को देखें। मुगीरा इब्न शुबा वापस आने लगे तो वो लड़की जो थी वो कहती है, इनकान अम्रो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फंजुरनी, कि ऐ मुगीरा इब्न शुबा, ऐ मेरे होने वाले शौहर, अगर ये वाकई में रसूल अकरम का हुक्म है तो आप मुझे एक नजर देख लीजिए। मैं इजाजत, मेरे माँ बाप तैयार नहीं है मगर मैं इजाजत देती हूं क्योंकि ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है और आपके हुक्म पर आप यहां आए। और अगर अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं है तो आप फिर ऐसी हरकत मत कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल की इजाजत लेकर के आया हूं। उन्होंने उस लड़की को देखा और पसंद किया और शादी हुई और बहुत अच्छे तरीके से दोनों मियां बीवी जिंदगी गुजार ली। ये है एक औरत का किरदार। एक औरत अगर चाहे तो समाज के रस्म और रिवाज को तोड़ सकती है। उसका अगर अज़्म बुलंद हो, उसकी हिम्मत अगर बुलंद हो और वो ये तय कर ले। बाज दफा ऐसी बहनों का भी सवाल आता है, बाज दफा ऐसे सवालात भी आते हैं बाज खवातीन की तरफ से, बहनों की तरफ से, कि घर में बेपर्दगी का माहौल है और एक मुसलमान लड़की अपने आप को पर्दे में रखना चाहती है, या उसके माँ बाप उसे किसी कब्र परस्त के हवाले करना चाहते हैं, किसी ऐसे घर में उसकी शादी करना चाहते हैं जहाँ शिर्क व बिदअत हो रहा है और वो लड़की उस माहौल में नहीं जाना चाहती है। इस तरीके के नाजुक हालात भी आज बहुत सारी बहनों के ऊपर आते हैं। मैं अर्ज यही करना चाहता हूं मेरी प्यारी माँ और बहनों, समाज रस्मों रिवाज के बोझों तले दबा हुआ है। बहुत सारे रस्मों रिवाज से हमारा समाज परेशान है और ये शादी और निकाह का निजाम जिसको इस्लाम ने इतना आसान बनाया है, आज रस्मों रिवाज की बेड़ियों ने उसको मुश्किल बना दिया है। अगर आप चाहेंगी मेरी प्यारी माँ और बहनों तो इसको आप हल्का कर सकते हैं। एक और जिम्मेदारी इस दौर में आपकी है मेरी प्यारी माँ और बहनों, इफ्फत और पाक दामन। बाज़ औक़ात एक काम नाजायज नहीं होता है, जायज होता है, मगर इस डर से कि कहीं वो नाजायज तक न पहुंचा दे, हमें बाज़ औक़ात जायज काम से भी परहेज करना चाहिए। हजरत आयशा के पास एक आदमी आया, उसका नाम था अफलाह। वो अबुल कुऐस के भाई थे और अबुल कुऐस हजरत आयशा के रजाई बाप थे। अबुल कुऐस की बीवी ने हजरत आयशा को दूध पिलाया था। अबुल कुऐस हजरत आयशा के रजाई बाप थे। तो शरीयत का मसला क्या है कि अगर किसी औरत ने आपको दूध पिलाया है, वो आपकी रजाई माँ है, तो उसका शौहर आपका रजाई बाप है और उस शौहर का जो भाई है वो आपका रजाई चचा है। गौर कीजिए, अब ये जो रिश्तेदार आए थे अफलाह, ये अबुल कुऐस के भाई थे और अबुल कुऐस ने हजरत आयशा के वो रजाई बाप थे। तो जब अफलाह आए तो उन्होंने हजरत आयशा के पास इजाजत मांगी कि क्या मैं आपके पास आ सकता हूं, क्योंकि मैं आपका चचा हूं, चचा से भतीजी को पर्दा करने की जरूरत नहीं, क्या मैं आपके पास आ सकता हूं? तो हजरत आयशा ने कहा नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं दे सकती जब तक कि मैं कंफर्म न कर लूं कि आप वाकई में मेरे महरम रिश्तेदार हैं कि नहीं है, क्योंकि मुझे किसी औरत ने दूध पिलाया है और आप तो अबुल कुऐस के भाई हैं, मुझे तो अबुल कुऐस की बीवी ने दूध पिलाया है, लिहाजा मैं जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंफर्म न कर लूं तब तक मैं आपको आने की इजाजत नहीं। ये बुखारी की रिवायत है। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हजरत आयशा ने कंफर्म किया और अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमा हुआ अम्मू की, ऐ आयशा वो तुम्हारे चचा हैं, उनके भाई तुम्हारे रजाई बाप है तो वो तुम्हारे चचा हैं, लिहाजा वो तुम्हारे पास आ सकते। ये हजरत आयशा का कि पाक दामनी थी, उनकी इफ्फत थी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस पाक दामनी की जरूरत है आज। ये आज देवर भाभी के बीच में जो
बेतकल्लुफी चल रही है। खाला के लड़कों के साथ, मामू के लड़कों के साथ, चाचा के लड़कों के साथ जो बेतकल्लुफी चले, माफ कीजिएगा, मैं कभी कभी एक जुमला कहता हूं कि हमारे घर की औरतें नकाब पहन करके निकलती हैं और हम बड़े खुश होते हैं साहब कि हमारे घर तो पर्दा है। जी नहीं, घर के बाहर तो नकाब है, घर के अंदर का माहौल कैसा है ये बहुत जरूरी चीज है। घर के बाहर नकाब है, लेकिन अगर घर के अंदर बेपर्दगी है तो आपका घर तबाही और बर्बादी से नहीं बच सकता है मेरे भाई।